आर्टिफिशियल तरीके से आप ज़िंदगी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। भूल जाइए कि पैसा या ओहदा या और कोई सोशल कोई सेटअप हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेगा। माइकल जैक्सन, आपने उसका नाम सुना था, ये दुनिया का मशहूर तरीन इंसान जिसने म्यूज़िक की नई चीज़ों को इन्वेंट किया, म्यूज़िक को नई डायरेक्शन दी, और इतना पैसा उस बंदे ने कमाया कि वो जब ट्रैवल करता था किसी दूसरे मुल्क के अंदर, उसने अपना प्रोग्राम करना होता था, तो 7 जंबो जेट्स उसका साउंड सिस्टम लेकर जाते थे, 7 बड़े जहाज़, और 300 साउंड इंजीनियर्स उसके साउंड सिस्टम को ऑपरेट करते थे, और बाकी लोग उसके साथ जितने काम करते थे वो अलग। उसने अपना एक जजीरा ख़रीदा और अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए उसने डॉक्टरों की एक पूरी टीम वो हायर की। उसने अपनी स्किन को गोरा किया, यानी वो काला था, वो अफ्रीकन अमेरिकन था, लेकिन उसने इंजेक्शन लगा लगा के वो पहले उसने अपने आप को गोरा किया। फिर उसने अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, मैं शॉर्ट में बात बता रहा हूँ कि आप ज़रा इससे कुछ सबक सीखें। उसने अपनी ज़िंदगी को लंबा करने के लिए न जाने कौन कौन से विटामिन्स और डॉक्टरों के साथ क्या क्या उसने वो काम किए। वो एक ऐसे टेंट में रहता था जिसको ऑक्सीजन टेंट कहते थे, लेकिन वो बंदा 55 साल की उम्र के अंदर मर गया। और उसकी मौत की वजह क्या बताई गई कि इस बंदे का आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, ये अंदर से खोखला हो चुका था, ना इम्यून सिस्टम था उसका स्ट्रांग, ना और उसके अंदर कोई ऐसी पावर थी। तो दोस्तों, लाइफ को नेचुरल तरीके से जीने की कोशिश करें। अगर वो आज जिंदा होता तो उसको हम इनविटेशन भेजते कि यहां पर आ जा, जो चीजें तू तलाश कर रहा है तुझे नेचर से मिलेंगी। रियली मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उसको जरूर बताता, और अगर मुझे पता चलता वो ऐसी चीजों को तलाश कर रहा है तो उसको बुलाता, जरा यहां पर आ, हमारे पास कितना बड़ा डॉक्टर है जो सामने चमक रहा है। देखिए कितना बड़ा डॉक्टर है जो चमक रहा है, जो बता रहा है कि मैं निकला हूं सुबह को। सब लोग आप सूरज की तरफ फेस करके बैठिए थोड़ी देर के लिए। जी, सब लोग फेस उधर कर ले। मैं उसको बताता कि सुबह को कितनी ऑक्सीजन है, खुदा ने सुबह को ऑक्सीजन के सिलेंडर खोल दिए हैं, ओजोन लिबरेट हो रहा है, सुबह को लाइफ फोर्स जो है वो एक्टिवेट हो गई है, परिंदे चहचहा रहे हैं। ये सुबह एक शफा खाना बन गई है। हमारे आसपास कुदरत के अनदेखे हाथ वो हमें सेहतमंद कर रहे हैं। आंखें बंद कर लें, सूरज की किरणों को अपने जिस्म के ऊपर आने दें। अपने आप को मजबूत करना, सेहतमंद करना, ये इबादत है। याद रखिएगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ही खूबसूरती आए, सेहतमंदी आए, स्ट्रेंथ आए, पावर आए। एक मजबूत इंसान, एक मजबूत मुसलमान नेचर को पसंद है। एक मजबूत इंसान बनने की कोशिश करें हर लिहाज से। मेरे पास एक हेल्दी बॉडी हो, मैं अंदर से खोखला ना हो जाऊं, ये ज़रा लफ्ज़ याद रखिएगा। वो लोग, मैं जानता हूं उन लोगों को, डेली मिलते हैं जो बड़ी एहतियातें करते हैं और सारी बीमारियों का शिकार भी वही होते हैं। लोगों को डर की वजह से लोगों से हाथ नहीं मिलाते और उन्हीं को कोरोना वायरस भी हो जाता है, फिर उन्हीं को कई किस्म की बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा एहतियातों से भी बचें। सुबह को उठ के यहाँ पे आते नहीं जी, ठंड लग जाएगी, ये भी एक कमज़ोरी है। तो ये नेचर एक ऐसा निज़ाम है जो हमें अंदर तक मजबूत बनाएगा। आर्टिफिशियल लाइफ, ये गोलियां, ये इंजेक्शंस, ये आर्टिफिशियल खुराक, ये हमें अंदर से खोखला कर देगी। हम दुआ करते हैं कि हम नेचर के पास रहें। नेचर, मदर नेचर इसको कहा गया। हम डेली सुबह को सूरज की रोशनी को लें,
تازہ ہوا، فریش آکسیجن کو اپنے اندر اتاریں. دھوپ ہمارے بدن کو چھوئے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سہلاتی ہے، بہلاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے. صبح کو مدر نیچر ہم کو پیار کرے. ہم اس مدر نیچر کی گود میں ہر صبح کو گزاریں. یہ پرندوں کی آوازیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے صبح کو. یہ سورج کی روشنی میرے چہرے پہ آ رہی ہے، میرا چہرہ ہیل ہو رہا ہے. جس طرح آپ کے موبائل فون کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ اسے بجلی پہ لگاتے ہو. اس جسم کا ہر مرض دور ہو سکتا ہے. صبح کو نیچر کے پاس آئیں. ساری بیماریاں آپ کی انرجی، آپ کی بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. یہ سورج ہمیں ہیل کر رہا ہے. میرا ماتھا تر و تازہ ہو رہا ہے. میرے آس پاس انرجی کا ایک فلو ہے. اپنے آپ کو ایزی کریں، اپنا تناؤ چھوڑ دیں. لوگ کیوں نہیں اس یونیورسل انرجی سے پراپر فائدہ اٹھا پاتے؟ The people are living stressful life. بہت سے لوگ صبح کو پارکوں میں آتے ہیں لیکن وہ اپنی سٹریس کو نہیں چھوڑتے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے حوالے اپنے آپ کو نہ کریں تو ڈاکٹر بیچارہ کیا کر پائے گا؟ وہ آپ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر پائے گا. آپ کہیں نہیں، میں نے تو اسٹریچر پہ نہیں لیٹنا، میں نے تو انیستھیزیا نہیں لینا، میں نے تو تیری میڈیسن نہیں لینی، میں نے تیری بات نہیں ماننی، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ایسے ہی صبح کو لوگ آتے ہیں پارکوں میں لیکن وہ نیچر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ ود دس نیچر. اپنے سر کے تناؤ کو چھوڑ دیں. آپ نے سر کو جکڑا ہے، سر کے اوپر ایک لیئرز کا ایک شیل اوڑا ہے. جس طرح ایک پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں، ایسے ہمارے وجود کی لیئرز ہیں، اور اوپر ہارڈ لیئر ہے، پھر نیچے سافٹ لیئر ہے. تو اپنی ہارڈ لیئر کو لیٹ گو کر دیں. میں اپنے سر کو ایزی کر رہا ہوں. سر کو سرنڈر کریں، سر کو ہیل ہونے دیں. مت بچائیں. انسان صحت اور تندرستی سے بچتا آ رہا ہے. یہ نئی بات ہے آپ کے لیے. ہاں، وہ صحت اور تندرستی کی طرف جا ہی نہیں رہا، وہ بچتا آ رہا ہے. کہیں میں صحت مند ہو نہ جاؤں. آئیں، آج ہم اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں، ہم اپنے آپ کو چھوڑیں گے، حوالے کریں گے. یہ صبح سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں. یہ تازہ ہوا، اس میں کائنات کی وہ انرجی چھپی ہے جو کسی میڈیسن میں نہیں. یہ ماحول، یہ ایٹماسفیئر، یہ سپیس، یہ پورے کا پورا ہمارے آس پاس کا جو بھی یہ ماحول ہے، یہ انرجی سے بھرا ہے. تبھی ہی تو یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، تبھی تو یہ پھول کھلے ہیں. ضرور کوئی فورس جو دکھتی نہیں، جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، جو ان پھولوں کو باہر کھینچ کے لا رہی ہے مٹی سے. یہ فاختہ جو بول رہی ہے، ضرور اس فاختہ کے بولنے کے اندر وہ اندیکھا ہاتھ، وہ انرجی کام کر رہی ہے. تو میری زندگی بھی کھل اٹھے، میری زندگی کے اندر بھی چہچہاٹ آ جائے. میں اپنے آپ کو اس پیارے ماحول کے حوالے کر رہا ہوں. مت بچائیں. تو بچا کے نہ رکھ اسے. جتنا بچائیں گے اتنا آپ کھوئیں گے، اور جتنا آپ چھوڑیں گے
उतना आप पाएंगे। मैं अपने कंधों को छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। जितना कोई पेशेंट डॉक्टर के हवाले होगा, डॉक्टर ठीक तरह से ट्रीटमेंट कर पाएगा। मैं अपने सर को नेचर के हवाले कर रहा हूं, अपने फेस को, अपनी आंखों को। अब मेरी कोई मर्जी नहीं। आई एम सरेंडरिंग। खुद हवालगी है ये, खुद सपुर्दगी है ये। कंधे भी ढीले छोड़ रहा हूं, बाजू भी ढीले छोड़ रहा हूं। दिल और सीना मेरा नेचर के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर आपने बॉडी को सुकेड़ के रखा तो बॉडी फ्रीज रहेगी, हार्ड रहेगी, सॉलिड रहेगी। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा पानी में पड़ा हो, वो पानी में रहकर भी पानी पानी ही होता है, वो पानी होकर भी पानी से वो अलग होता है। जैसे ही वो बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है, फिर उसको आप बर्फ का टुकड़ा नहीं कहते, फिर वो पानी हो जाता है। ऐसे ही जब आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ देंगे, फिर आप नहीं कहलाएंगे, फिर आप एनर्जी, यूनिवर्स, फिर आप यूनिवर्सल हो जाएंगे। फिर आप कह उठेंगे कि ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है, जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है। जर्रे जर्रे के अंदर जो न्यूक्लियस, जो एनर्जी, जो पावर, जो नूर छुपा है, उसका तजर्बा होने लगेगा। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। मेरा सीना रिलैक्स हो रहा है, मेरी अपर बैक ढीली हो रही है, मेरी स्पाइन रिलैक्स हो रही है, मेरी लोअर बैक इजी हो रही है। मेरा पेट के सारे एज़ा क्यों जकड़ा है, क्यों सुकेड़ा है, उनको सारी बीमारी की वजह ही आपका सुकेड़ना और जकड़ना है, और सारी सेहत और तंदुरुस्ती आपके छोड़ने में छुपी है। मेरे पेट के तमाम एज़ा, मेरे किडनीज, मेरा लीवर, मेरा गॉल, मेरी पैंक्रियाज, मेरा स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, ब्लैडर, सारा निज़ाम मेरा रिलैक्स हो रहा है। मेरी थाइज ईजी हो रही हैं, हिप्स रिलैक्स हो रही हैं, मेरे घुटने नरम हो रहे हैं। छोड़ दीजिए घुटनों को। मेरी पिंडलियां नरम हो रही हैं, मेरे पाँव रिलैक्स हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हर बीमारी रिवर्सेबल है। डेली जो आप लाइफ गुजारते हो, कुछ ना कुछ हालात व वाक़यात के इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी पे आते हैं। थोड़ी आंखें प्रेशर में आ जाती हैं, थोड़ा दिमाग प्रेशर में आता है, थोड़े कंधे, थोड़ा दिल, थोड़ा फेफड़े। इसी को हम कहते हैं एज करना, यानी बुढ़ापे की तरफ जाना। तो जब आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो हालातों वाक़यात के इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे आएंगे। आप थोड़ा सा एज करेंगे, लेकिन आप 100% हालातों वाक़यात के इफ़ेक्ट्स को रिवर्स कर सकते हो, आप उसे डिज़ॉल्व कर सकते हो। 100% आप वापस अपने बॉडी पार्ट्स को तरोताज़ा और फ्रेश कर सकते हो। किसी मेडिसिन से नहीं होगा ये काम, यह आपके करने से होगा। ये सुबह को नेचर के पास आने से होगा। ये अल्लाह के फजल और करम से होगा। अल्लाह का फजल और करम घर बैठे नहीं मिलता, उन्हीं को मिलता है जो तलाश के लिए निकलते हैं। हमारा सर भी अल्लाह के फजल से एनर्जाइज हो रहा है। अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है, हमारे ऊपर इस पूरी कायनात की ब्लेसिंग है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारा अंग अंग तरोताज़ा हो रहा है, फ्रेश हो रहा है। ओके, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।